दीपिका पादुकोण जी की अभी आपने सुनी हाल फिलहाल में बात जो संदीप रेड्डी वांगा के साथ हुई? मैं बता देता हूँ। किसी कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं? मैं सोचा किस फिल्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने कौन सी फिल्म की ऐसा कि जो मैंने नहीं देखी? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई उनका। कि किसी फिल्म की बात है, किसी कंट्रोवर्सी की बात? नहीं, एक कंट्रोवर्सी की बात। चलिए। हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा जो है स्पिरिट एक फिल्म जो है वो लेकर आने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए पहले वो दीपिका पादुकोण से बात चल रही थी, तो दीपिका पादुकोण जी ने कहा कि भाई 40 करोड़ रुपए मैं लूंगी, ठीक है। अच्छा, ये भी बता दिया उन्होंने? हाँ, ये पूरी बात जो है अभी चल रही है। और ये उन्होंने आपको बता दिया? नहीं, ये पूरी आई है, पूरी की पूरी सोर्सेज के थ्रू जो बात चल रही है। किस अखबार में छपी है? ये आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, डिफरेंट। मुझे लगता है सारी जिंदगी मैंने गलत अखबार ही पढ़ा है। मैं कितना ही अनभिज्ञ अनाड़ी हूँ कि मुझे दुनिया में क्या हो रहा है कोई तो बताओ। बात यहाँ पर आती है सर कि मेल एक्टर्स की, ऐसा लोग कह रहे हैं, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह की ट्वीट्स आ रहे हैं कि मेल एक्टर्स की ज्यादातर डिमांड्स जो हैं देखी जाती हैं वो डायरेक्टर जो या प्रोड्यूसर जो होते हैं वो पूरी करते हैं, लेकिन जो फीमेल एक्टर्स हैं, ठीक है, दीपिका पादुकोण की जो डिमांड्स थी उनकी ये थी कि भाई मैं 8 घंटे ही शूट करूंगी। दिस इज अ प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, मैं 8 घंटे ही शूट करूंगी। हाल ही में क्योंकि उनके बच्चा भी हुआ है उनको, ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि बहुत जायज डिमांड है, ठीक है उनकी डिमांड, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई थी डिमांड और उसकी जगह फिर तृप्ति डिमरी की एंट्री हुई है, जिन्होंने 4 करोड़ रुपए में, जो सुनने से आया सोर्सेस में, वो उन्होंने साइन की है फिल्म। तो क्या कहीं ना कहीं भेदभाव होता है? आप बहुत टाइम से क्योंकि इंडस्ट्री में, क्या आपने देखा? मैं एक ही चीज सोच रहा हूं यार, कुछ पैसे मुझे मिल जाए तो मैं एक पिक्चर बना लूं छोटी सी। मेरी पिक्चर की लागत बहुत कम होती है भाई। सर 60 लाख रुपए में आपने जो बवाल काटा है ना भेजा फ्राई में, सबसे ज्यादा किफायती फिल्म है वो। आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि 18 करोड़ के आसपास से भी ज्यादा कमाए थे उस फिल्म ने, 20-22 है ना, 20-22 करोड़ तक, मात्र 60 लाख रुपए में वो फिल्म बनी थी। ये देखिए, लेकिन वो अक्सर होता नहीं है, एक बार होता है वैसा। अब इसके बाद मैंने भी कोशिश की, वैसा हुआ नहीं। ठीक है ना? तो मतलब आपने ये जो कथा सुनाई है मुझे, जी, मैं ये जानना रोचक कथा तो रोचक है भाइयों, भक्तगणों, ये कथा बहुत रोचक है। ये रोचक कथा आप ऐसे सुना रहे जैसे लग रहा है कि आप प्रोडक्शन मीटिंग में आप भी थे वहां पे। इतने विस्तार से, इतने डिटेल में, कमाल है यार। देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं ना, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना हम लोग बतौर एक्टर, तो उसमें क्लॉज क्या आता है पता है? कि हम जो चीज भी साइन कर रहे हैं इसका खुलासा कहीं नहीं करेंगे, वी विल कीप इट कॉन्फिडेंशियल। होता है ना, हर कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होता है कि आप मुझे कितने पैसे दे रहे हैं और साथ में सोने की कितनी गिन्नियां और पुराने चांदी जो आपने अपने दादाजी के जमाने से बचा के रखे थे, उसको दे के आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं। ये आप कहते हैं किसी को बताइए मत। अच्छा है? हाँ, ये बताया जाता है पहले? नहीं, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है कि मतलब नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट डिस्क्लोज, यू हैव टू कीप द कंटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फिडेंशियल। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ लॉ। ये आपको बिजनेस लॉ में सबसे पहले पढ़ा जाता है, वो भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा। MBA करने गए थे जब आप? जी, क्या तो शोध है भाई इस आदमी का। मैं तो कह रहा हूँ आपकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए आपके अभिभावक को। प्लीज सुन लीजिए जल्दी। करेक्ट। ये दूसरों के पैसे के पीछे बेचारा सवाल कर करके परेशान है और इसके तनख्वाह ही नहीं बढ़ा रहे हैं। नहीं, आपकी तनख्वाह बढ़ानी जरूरी है क्योंकि इनका नाई बहुत पैसे मांगता है। तनख्वाह बढ़ेगी, कम से कम बाल तो कटवा लेंगे आप। एनीवे, तो लेकिन मैं बताऊंगा वहीं जाइयो, किसी से बाल मत करवा। मैं तो आपके पास आऊंगा, जिस तरह से आपने उनकी हेयर स्टाइल सेट की है ना उधर पीछे, मेरी हजामत आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सीडेंट्स मुझसे ज्यादा होते हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट की चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। मैं आई एम सेइंग सो मेनी थिंग्स विद ह्यूमर एंड टंग इन चीक आल्सो बिकॉज़ दीस आर द थिंग्स दैट यू डोंट डिस्कस। ओके, तो नहीं बता सकते। नहीं, मैं होता है ना कि मतलब किसी की तनख्वाह नहीं पूछते हैं बेटा। मुझे दादाजी कहते थे कि मतलब जाके, मेरे एक चचा थे, नहीं मैं तनख्वाह नहीं पूछ रहा हूँ। क्या जी, कितना तनख्वाह मिलता है आपको? कितने पगार में हैं आप यहाँ पे? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लड़कियों से एज नहीं पूछते। कैसी मतलब फूहड़ बात है भाई, चाचा जी मत पूछा कीजिए ऐसा। अरे छोड़ो ना, जाने दो, हम पूछते हैं, अच्छे आदमी हैं, बहुत हमारे लिए खड़े थे वहां पे हमको रिसीव करने के लिए। इनसे प्यार से पूछेंगे तो बता नहीं देंगे क्या पगार मिलता है सर आपको। अगर हम ये पूछें तो हम उनको पोटने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको बरगला के पूछना चाह रहे हैं कि आपको। लेकिन ये तो
अभद्रता है, एक तो अभद्रता है, दूसरा कानून के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने साइन किया होगा कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, जहां ये काम करते हैं, उसको रिवील नहीं करेंगे, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है ना सर, ये लॉ का मैटर है। तो आप ऐसे मैटर के 4-5 सवाल मुझ पे दगादग दागे जा रहे हैं, जिनका एक तो जवाब नहीं है मेरे पास, दूसरा मैं अटकलें लगाऊंगा, जैसा कि अक्सर लोग लगाते हैं अटकलें, चैट शो में भी लगाते हैं अटकलें, ठीक है, मतलब म्यूजिक शो में, न्यूज शो में अटकलें बहुत लगती हैं भाई। बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अटकलें लगाने की भी तमीज नहीं है मुझ में, क्योंकि 60 लाख में हम पिक्चरें बनाते हैं, आप करोड़ों की बात मुझसे पूछ रहे हैं। मैं कहूंगा भैया वो बात रहने दो, हमको आधा दिलवा दो, ठीक है, हम तो रोटी कपड़ा काम करने वाला आदमी भैया, मजदूर लोग हैं, हमारी पिक्चर बन जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना। देखिए, इनकी और मेरी डिमांड सेम है कि पैसा हम दोनों को चाहिए। हाँ, मतलब हमको अभी थोड़ी देर ना भी दे, आप ही भैया को तो जरूर दे दीजिए। इन्होंने इतनी मेहनत की है, क्या रिसर्च किया भाई, ही डिजर्व्स अ रेज। आई कंप्लीटली, थैंक यू सो मच सर।